और ये वो बात है जब प्रभु ने अपने बलिदान को कर दिया, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और आपको मुझको चुन लिया अपनी निज प्रजा होने के लिए, अपने निज संतान बनने के लिए, तो उसके बाद हम किस सोच में चलें, उसके बाद हम किस और हमें आगे बढ़ना है। तो आइए मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना की तीसरी पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री, और यूहन्ना की तीसरी पत्री आपको मिलेगी 339 पेज नंबर पे। आप जाइए नए नियम में 339 पेज नंबर, और उसके दूसरे पद में यहां पे हम लोग चलेंगे। दूसरा पद, और ये यहां पे ऐसा कहता है, मिल गया सबको? प्रिय, यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप अपनी बाइबल निकाल सकते हैं और हमारे साथ प्रभु के वचन में चल सकते हैं। यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद में कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। आमीन। हर एक पिता की ये डिजायर है कि उसके बच्चे जो बातें वो सिखाता है उस पर चले, और ये कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में क्या करे? उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों से जब आज बात कर रहा है तो वो ये बात कर रहा है कि आपको मुझको बढ़ना जरूरी है। हम आत्मिक बातों में भी बढ़ें और सामाजिक बातों में भी बढ़ें, और इसके अलावा हम अपने शरीर के भले चंगे रहने में भी बढ़ते चले जाएं, क्योंकि ये उसकी डिजायर है, ये उसकी इच्छा है। कई लोग जो परमेश्वर को समझते हैं कि शायद वो बहुत क्रोधी है, कई लोग जो ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, लेकिन उनके लिए ये परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है कि जैसे तू क्या कर रहा है? वो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। तो ये एक तरीके से लोग सोचते हैं कि ये प्रॉस्पेरिटी का या संपन्नता का संदेश मैं दे रहा हूं, लेकिन या ये परमेश्वर का वचन जब यहां पे कह रहा है, पर मैं आपको आज इसके कुछ गहरे भेदों में लेके चलना चाहूंगा। और गहरे भेद जो इस बात को बताते हैं कि ये कहता है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, और बाइबल यूहन्ना में कहती है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि जैसे पिता तू और मैं एक हैं, ये भी क्या हो जाए? हमें एक हो जाए। तो सबसे पहली जो डिजायर है परमेश्वर पिता की या किसी भी पिता की, वो ये डिजायर होती है कम से कम मेरा बच्चा वैसे करे जैसे मैं करता हूं। तो लोग सिर्फ संपन्नता की तरफ ध्यान रखते, लेकिन ये कह रहा है जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें यीशु और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानना जरूरी है। यीशु ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन जो मैं पिता को करते देखता हूं वैसा ही मैं करता हूं। अगर वो उसको करते हुए न देखता तो वो कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसमें क्या करें? बढ़ें, उसमें उन्नति करें।
प्रॉब्लम है कि हम उस ओर ध्यान ना दे करके हमारे विचार क्या जाते हैं, कुछ और चले जाते हैं, किसी और चले जाते हैं, और इस कारण से मैं और आप अपने चुन लिए जाने को ठीक से पहचान नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन जब इस बात को कहता है कि मेरी यह प्रार्थना है कि तू आत्मिक बातों में क्या करे, उन्नति करे। सो आत्मिक बातों में भी जब आप और मैं जब भक्ति करना सीख गए हैं, उसमें बढ़ते चले जाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ते चले जाएं, उसकी सामर्थ्य और ज्ञान में बढ़ते चले जाएं, हमारी समझ का खुलना जरूरी है। आत्मिक बातों में हम ऐसे ही नहीं बढ़ सकते, लेकिन आत्मिक के साथ साथ उसकी डिजायर तो यह भी है कि हम सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, हम शरीर में भी क्या हो जाएं, फलवंत हो जाएं, हम शरीर में भी मजबूत हो जाएं। पर लोगों के दिलों के अंदर जब परमेश्वर का वचन नहीं बैठ पाता, तो वो अपने चुन लिए जाने या किस मकसद के लिए उनको चुना है या किस पोजीशन के लिए उनको रखा है, वो उसके अनुसार बढ़ते नहीं है। दिन पर दिन बढ़ते जाते और मनुष्य अपने कामों को करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। पर बाइबल कहती है हर एक जिसने यीशु के नाम को चखा है, यीशु को जान लिया है, उसको सबसे पहला काम यह करना जरूरी है कि वो जब इस जगत में है तो वो उस यीशु के मृत्यु और उसके जी उठने की सामर्थ को पहचान ले, और न केवल पहचान ले लेकिन उसमें बढ़ता चला जाए। हालेलुया, उसमें बढ़ता चला जाए। प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरी दिशा में तो बढ़ना चाहते, हम शरीर में भी भला चंगे रहना चाहते, पर पहला काम जो हमें करना चाहिए वो क्या है, वो ये है कि हम उस परमेश्वर को, बाइबल कहती है हम अपने उस मूल पुरुष पर क्या करें, ध्यान करें, क्योंकि हम उसमें से खोदे गए हैं। परमेश्वर तो आत्मा है और उसके कोई हड्डी मांस नहीं होता। फिर आपका मेरा हड्डी मांस कहां से आ गया, फिर आप और मैं कहां से पैदा हो गए। लेकिन जब उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं तो बाइबल जिक्र करती है कि परमेश्वर ने क्या किया, आपस में बातचीत किया। अब ये आपस में किससे बातचीत कर रहा है? जब पहले अध्याय में पहुंचते हैं तो वो ये जिक्र करता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। आखिर उसने किसका स्वरूप लिया? स्वरूप तो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास स्वरूप था। प्रभु यीशु मसीह अवतरित नहीं हुए। अवतरित वो होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या अचानक से अवतरित हो गया? प्रभु यीशु मसीह अवतरित नहीं हुए, उसका रूप था, और आप और मैं को, हर एक मनुष्य को प्रभु परमेश्वर ने किसके रूप में रचा? प्रभु यीशु के रूप में रच दिया प्रियो। इसलिए उसकी मृत्यु को जानना जरूरी है। इसीलिए उसने मृत्यु आपके लिए बलिदान होने की कामना की, यही कारण था। नहीं तो क्यों कोई किसी के लहू बहाएगा, क्यों कोई अपना बलिदान देगा? लेकिन यही कारण था क्योंकि हम उसके स्वरूप में ढाले गए, और उसके स्वरूप में ढलने के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और जब बलिदान कर दिया तो उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा। उसकी यही डिजायर है कि हम आत्मिक बातों में क्या करें, उन्नति करें। और अगर हम आत्मिक बातों में उन्नति नहीं करेंगे तो आगे की जो चीजें है ये क्रमानुसार है। हर चीजें क्रम पे अच्छी लगती है। अगर क्रम में ना हो तो कोई चीज अच्छी लगेगी? तो मसीह समाज के अंदर भी या मसीह जीवन के अंदर भी जो क्रमानुसार है वो ये है, पहले हम उसके मृत्यु और उसके जी उठने की सामर्थ को जान लें। और अगर आपने इसको जान लिया तो वचन कहता है कि अब तू बढ़। और कैसा बढ़?
उत्पत्ति की पुस्तक में ही कहता है कि फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो। और यहां पे यह कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही उसकी डिजायर ये है, उसकी इच्छा ये है कि हम सब बातों में बढ़ते चले जाएं। सब बातों का मीन्स क्या है, मतलब क्या है? सब बातों का मतलब क्या है? हम अपनी बुद्धि में सबसे पहले चीज, हम अपनी बुद्धि में क्या हो जाएं? बढ़ें। हम बुद्धिमान बन जाएं, मूर्खता के कामों में न रहें, हमारे देखना बदल जाए, हमारा सोचना बदल जाए, हमारा बोलना बदल जाए। बढ़ने का मतलब सबसे पहले यहां से शुरू होता है। और जब हम इसमें बढ़ेंगे तो प्रियो, आपका सोचना आपके काम पे फर्क डालता है। क्योंकि अगर आपकी सोच बुरी है तो आपका काम भी बुरा होगा। अगर हमारी सोच बुरी है तो हमारा देखना बुरा होगा। इसलिए सबसे पहले इस सोच को बदलना, ठीक है ना बहन? हमारी सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर यह सोच नहीं बदली तो यह निगाह को कहीं कहीं लेके जाएगा। अगर सोच नहीं बदली तो हमसे कुछ ना कुछ बुलवाएगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ ऑपरेट होता है। यही मास्टरमाइंड है ना। लेकिन इसके अंदर क्यों यीशु की बात आनी चाहिए? बाइबल कहती है कि वह हमारा सिर है। मनुष्य का सिर क्या है? यीशु मसीह। और हम उसकी क्या हैं? देह हैं। और जब मैं और आप उसकी देह हैं प्रियो, तो आपको देह किसकी बात माननी चाहिए? हालेलुया। देह किसकी बात माननी चाहिए? सर की। और सर यीशु मसीह है। इसीलिए कहता है स्त्री का सर कौन है? पुरुष है। इसीलिए दिया गया है कि स्त्री को क्या करना पड़ता है? पुरुष की बात माननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि डोमिनेट नेचर में आ जाओ, कि दबाव वाला, गुलामी वाला नेचर में आ जाओ, जो हिंदुस्तानी नेचर है, स्वभाव है, उसकी बात नहीं कर रहा ये। लेकिन एक दूसरे के साथ बाइबल कहती है स्त्री को परमेश्वर ने क्या बनाया? मनुष्य के साथ सहयोगी बनाया है। सहयोगी का मतलब क्या है? पार्टनर। हर बातों में सलाह, हर बातों में समझ के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, ये चीज दिया है परमेश्वर ने। ये नहीं कहा कि पैरों की जूती है, वो नहीं कहा है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। इसलिए सबसे पहली सोच हमारी बदलना जरूरी है। अगर हमारा सोच ठीक हो जाएगी तो हमारे चाल चलन भी ठीक हो जाएगा। इसलिए लोगों की चाल चलन ठीक नहीं है। अगर कोई पीने की जिद करता है, पीने की लालसा होती है, तो लालसा कहां से आती है? यहीं से शुरू होता है। अगर इसने कंट्रोल ले लिया तो हमारा सारी चीजों पे कंट्रोल हो जाएगा। बार बार अगर हम बीमार पड़ रहे हैं, यदि जब परमेश्वर ने आपको छू लिया, आपको चंगाई दे दी, तो क्या हुआ? वो चंगाई दे दी, पूरे तरीके से चंगाई दे दी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो बार बार आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी सोच में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी सोच में गड़बड़ आ रही है। इसलिए हमारा जो मास्टरमाइंड है उसको क्या करने की जरूरत है? उसे बदलने की जरूरत है। और बदलेंगे किससे? वचन के द्वारा। सो वचन पे मन लगाना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है जो वचन पे मन लगाता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया। सो वचन पे मन लगाए। ये मन तो क्या करेगा? दौड़ेगा इधर उधर। यिर्मयाह की पुस्तक कहती है कि इसमें तो असाध्य रोग लगा है। असाध्य, साधारण रोग नहीं है इसका। कैसा रोग है? असाध्य। साधने में ही नहीं आता है। अभी यहां होगा और थोड़ी देर बाद कहीं और होगा। जैसे बहन थोड़ी देर पहले यहां बैठी और माइंड कहां था? कहीं और पहुंच गया।
इसलिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कंट्रोल होगा कैसे? जब भी घूमने को हो तब भी आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मेरे सोच विचार पे कब्जा आ जाए, और माइंड को डाइवर्ट करो कहां पे? देखने के बजाय सीधे वचन के अंदर, सीधे अगर गीत गा रहे तो गीत के अंदर, और आंखें बंद करें और गाना शुरू करें। माइंड डाइवर्ट क्यों है? इसीलिए डाइवर्ट है क्योंकि हम परमेश्वर, जो श्रोमणी परमेश्वर है, हमारे जो सर है, उसको हम कंट्रोल ही नहीं देते। ये कह रहा है आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा रहने उसकी डिजायर है। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य कैसा रहे? भला चंगा रहे। क्योंकि ये मेरे जीवन पे हो चुका है प्रियो, और मैं आपको बताऊं, जब मेरे साथ ये बात घटी, कितने सालों तक मैं पेट के लिए परेशान होता रहा और मैं कहता रहा प्रभु चंगा कर, या कई बार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, सब कुछ हो लिया, यहां तक कि कईयों से प्रार्थना भी कराई, नाड़ी वाले को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल चले गए, लेकिन वो दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है। और यहां तक कि कुछ भी खाओ तो पेट फूल के सीधे आ जाए। आखिरी हालत क्या हुई? आखिरी हालत यह हुई कि मिक्सी से एक रोटी पीस के खानी पड़ी, और उसके बाद क्या हुआ? मुंह पूरा छालों से भरा हुआ है और ये जा ही नहीं रहा है। सारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चले गए, एलोपैथिक हॉस्पिटल में चले गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कहां पे बदलाव आया? बदलाव तब आया जब दूसरी बीमारी शुरू हुई। कौन सी बीमारी? शुगर की। और जब शुगर आया और मैंने कहा ठीक है, मेरे खाने के रिपोर्ट, पहले की रिपोर्ट में भी, फास्टिंग में भी क्या है? शुगर है, और फास्टिंग के बाद भी शुगर है, ठीक है, पर मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता। मेरे पास दूसरी रिपोर्ट है, और क्या कहती है वो रिपोर्ट? कि यीशु के कोड़े खाने से मैं, और बाइबल कहती है कि मैं उसका मंदिर हूं, जब मंदिर हूं, परमेश्वर इसमें बसता है, तो इस रिपोर्ट को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। और जब ऐसा हुआ, उसके बाद एक हफ्ता बाद गए और क्या किया? फिर तो 6 महीने तक की इन्होंने पूरी रिपोर्टें निकलवाई, और हर दिन की रिपोर्ट कैसी आई? नॉर्मल। हर दिन की रिपोर्ट नॉर्मल। और मैं घर आकर के प्रभु से कहने लगा, आंखें बंद करी और एकांत में पड़े पड़े प्रभु से बात करने लगा। मैं प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया है। बस एक डिजायर है, यहां परमेश्वर की भी डिजायर है, क्या व्यक्ति क्या रहे? भला चंगा रहे। तो मेरी एक डिजायर है परमेश्वर के सम्मुख थी, प्रभु बस मैं पेट से आजाद, प्रभु इससे चंगा होना चाहता हूं। तूने ये तो कर दिया है, शुगर से मुझे आजाद कर दिया, पर मैं इससे भी आजाद होना चाहता हूं। तुरंत मुझे एक परमेश्वर की एक आवाज आई, और वह आवाज कैसी थी? पवित्र आत्मा की आवाज है। और वो कहता है, तेरी रिपोर्टों में शुगर था? हाँ प्रभु, शुगर था मेरी रिपोर्ट में। तूने एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। हाँ, जिस क्षण तूने ग्रहण नहीं किया, तेरा शुगर चला गया। तू इसको रख के बैठा हुआ है, बैठा रहे। मैंने प्रभु से क्या डिजायर करी, क्या इच्छा मांगी? प्रभु ठीक कर दे। प्रभु ने मुझे क्या दिया? तू रख के बैठा है, बैठा रहे। उसने कुछ नहीं कहा, उसने सीधे कहा तू रख के बैठा है तो बैठा रहे। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे चंगाई की जरूरत नहीं थी, मुझे किस चीज की जरूरत थी? सोच बदलने की, मेरी अपनी सोच को बदलने की। और जिस क्षण ये बात हुई, जैसे मेरे प्रभु की उपस्थिति इतनी ज्यादा थी, जमीन जैसे सड़क के चली गई हो ना सर्व से, और उसके बाद मेरी आंखों से आंसू टपका, और सीधे मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तेरी रिपोर्ट पे भरोसा नहीं किया। शुगर के लिए तो रिपोर्ट पे भरोसा कर लिया, पर दूसरी रिपोर्ट के लिए भरोसा नहीं किया। उसके बाद प्रभु से मैंने, प्रभु
मुझे माफ कर, अब तेरे लहू की सामर्थ को मैं लेता। प्रभु ने कुछ नहीं किया, क्या करना पड़ा? जो कुछ करना पड़ा मुझे करना पड़ा, क्योंकि उसने तो कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे लिए पहले से ही चीजों को रख दिया गया है, पर मेरी सोच वहां तक नहीं पहुंची कि मैं अपनी चंगाई को क्या कर लूं? ग्रैब कर लूं, उसको खींच लूं, उसको ले लूं। वो ऑलरेडी वहां पे थी, हीलिंग वहां पे थी, आशीषें थी, सब कुछ था, पर मैं क्या करता रहा? जैसे समाज कर रहा है, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, जैसे दूसरे मसीह भी कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही करता चला गया। तो यहां पे क्या बदला? परमेश्वर के आत्मा ने जब इंटरफेयर किया, मेरी सोच बदली, और सोच बदलने से क्या आया? रिजल्ट सामने आया। और सोच बदलते ही मैंने लंबी प्रार्थनाएं नहीं की, क्या किया? मुझे माफ कर प्रभु, और अब यीशु के नाम से मैं तेरे लहू की सामर्थ को लेता, और जो अधिकार तूने मुझे दिए हैं उनको लेता और हुक्म देता, अब यीशु के नाम से सारे दर्द और लीवर सब यीशु के नाम से इसी समय चंगे हो जाए, दर्द चला जाए यीशु के नाम में, और मेरा स्टोमक और इंस्टेंटाइन जितनी भी आते सब नए बने यीशु के नाम। और आज से मैं जो खाऊंगा वो मुझे लगेगा, और मैं करता चला गया। उसके बाद वही मुंह है, वही शरीर है, वही सब कुछ है, कोई दवाई नहीं है। हालेलुया। नहीं तो क्रिसमस पे केक भी खाने बड़े मुश्किल हो जाते थे, पर पिछली बार खूब दबा के खाया, अभी जो है सब खा रहा हूं। नहीं तो छोले राजमा खाना भारी, लेकिन आज हर चीजें, चिकन तो छूता भी नहीं था, लेकिन अब कोई बात नहीं। हालेलुया। क्या बदला? सोच। और सोच बदलने से क्या आया शरीर के अंदर? जहां 10 किलो वजन कम हो गया था, वहां वापस क्या हो गया? और ऊपर होता चला गया। और उस दिन से लेकर के इन बातों को लगभग कितना दिन हो गए हैं? लगभग मैं समझता हूं कि ये जो है आपके 1.25 से 1.5 साल की बात हो गई। वचन था मेरे पास, प्रभु था मेरे पास, पर मेरी सोच नई नहीं हुई थी इसके प्रति। दूसरी चीजों के प्रति ठीक थी, लोग चंगे हो रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? मेरी सोच नई ना होने के कारण मैं समस्या में पड़ता चला गया। वही सेम चीजें हमारे फाइनेंस के विषय में, वही सेम चीजें हम जब कर्जों के बीच में जाते हैं या परीक्षाओं के मध्य में जाते हैं, तो सेम चीजें हैं। हमारी सोच का बदलना जरूरी है प्रियो। और ये कह रहा है कि उसकी डिजायर है, परमेश्वर की डिजायर है कि हम हर बात में क्या करें? उन्नति करें। लेकिन हम जो लोग हैं, लोग सिर्फ इस ओर देखते हैं कि हम सिर्फ गाने बजाने में उन्नति करें, लोग सिर्फ देखते हैं कि आपस में मिलने में उन्नति करें, पर उन्नति वहां से शुरू नहीं होती, उन्नति शुरू होती है यहां से। हालेलुया। उन्नति हमारी सोच बदलने से होती है प्रियो। और जब तक मेरी और आपकी सोच नहीं बदलेगी, हम बढ़ेंगे नहीं। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा बढ़े, और परमेश्वर जो हमारा पिता है वो भी यही चाहता है कि हम बढ़ें सब बातों में। तो सब बातों में बढ़ने के लिए जरूरी है सबसे पहले सोच में बदलाव आ जाए, और सोच नेगेटिव ना रहे प्रियो। अगर हमारी नकारात्मक सोच रहेगी तो आप अगर नकारात्मक हैं, पिछले हफ्ते मैंने बताया था, अगर आप नकारात्मक हैं तो आप दूसरों को भी नकारात्मक बनाओगे। अगर आप खुद निराशा में हैं तो निराश व्यक्ति क्या करता है? दूसरों को भी निराश करता है। गाली देने वाला दूसरों को गाली सिखाता है। इसलिए वचन में जब हम चलें तो वचन कहता है कि हम उन्नति करें, हम उन्नति करें। सबसे पहले अपनी सोच को बदल डालें प्रियो, क्योंकि इसका बदलना जरूरी है। और उस दिन से क्या हुआ? इंस्टेंट हीलिंग शुरू हो गई। जब से सोच बदली, मेरे नहीं केवल, उसके बाद तो न जाने कितने पेट वालों के लिए मैं कर चुका हूं।
उसके बाद तो न जाने कैसी कैसी हीलिंग परमेश्वर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वचन के प्रति सोच का बदलना जरूरी है। वचन के प्रति सोच का बदलना जरूरी है, और शरीर भला चंगा रहे। अगर सोच खराब है, शरीर भला चंगा नहीं रह सकता। प्रियो, मूसा के विषय में हम सब सुनते हैं, मूसा के विषय में हम सब सुनते हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो क्या था? वो कितने साल का था? 80 साल में। 80 साल पे वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, और मूसा को परमेश्वर ने पकड़ा और झाड़ी में दर्शन दे करके क्या किया? झाड़ी जलती तो है, आग है उसमें, लेकिन वो जलती नहीं रही है, पर आग की लपटें उठी हुई हैं। और मूसा उसको पास देखने के लिए जाता है, तब परमेश्वर की आवाज कहती है, क्या कर? दूर खड़ा रहे, अपने जिस भूमि पे तू खड़ा है वो पवित्र है, अपनी जूतियां उतार दे। मेरे प्रियो, यही हुआ कि परमेश्वर ने क्या किया? उसकी सोच वहां से बदलनी शुरू हुई। वो अब तक जो है परमेश्वर से भाग रहा था, लेकिन यहां परमेश्वर ने पकड़ा, और पकड़ने के द्वारा अब क्या हुआ? अब वार्तालाप चलती है। वार्तालाप होने के बाद में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे तेरे इस्राएली भाइयों पे क्या बनाऊंगा? लीडर बनाऊंगा। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं तो तोतला हूं, हकला हूं, मैं बोल नहीं पाता। और इस कारण से क्या हुआ? उसके जीवन जो है, उसका जीवन वहां उस क्षण के लिए उस समझ तक नहीं आ पाया जिसमें उसको चलना चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर लगातार उससे बात करता रहा तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके हकलेपन या दूसरी चीजों को क्या कर दिया? दूर किया या नहीं किया, पर वो लीडर बन गया। मैं आपको आज बताना मांग रहा हूं कि हमारी सोच बदलना क्यों जरूरी है। उन्नति तो हम करेंगे, पर एक और जो बात मैं आज बताना मांग रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको सिर्फ बढ़ने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन अपने बच्चों के अंदर से कुछ को कुछ बनाने के लिए, किसी को कुछ बनाने के लिए आप और मैं चलाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको मुझको चुना है स्वर्ग के राजदूत ठहराने के लिए, आपको मुझको चुना है अपनी निज प्रजा बनाने के लिए। तो अब आपकी सोच कैसी होगी? लोगों के समान, या हमें कैसा सोचना है? जैसे एक राजदूत सोचता है, जैसे एक पदाधिकारी सोचता है। तो आपको अब जांचना यह है कि आपको चुना किस बात के लिए परमेश्वर ने। पर इसको समझोगे कब? जब आपकी समझ ये खुलेगी। इसलिए इसकी सोच विचार बदलना जरूरी है। जिस मकसद के लिए चुना है परमेश्वर ने, अब उसके अनुसार सोचना शुरू करना है। तो सबसे पहली बात जो आपको मुझको चुना है परमेश्वर ने, अपनी निज संतान बनाने के लिए चुना है। अब निज संतान कैसे सोच करेगी? आपकी सोच बदलनी चाहिए, जैसा उसका पिता सोचता है। निज संतान वैसे चले जैसे परमेश्वर चलता है। परमेश्वर कैसे चलता है, यह हमें वचन से मिलेगा। हमारी सोच का बदलना जरूरी है, और सोच बदलने से क्या होगा? हम अब सोचना वैसा शुरू करेंगे जिस मकसद के लिए, जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है, बुलाया है। अगर कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी जो है अपनी उस अधिकार के समान या पद के समान के अनुसार ना सोचे, तो वो पद को संभाल पाएगा? नहीं। आप और मैं परमेश्वर की निज संतान हैं, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं। तो आप और मैं कैसी सोच रखें, हम इसके अनुसार सोचना शुरू करें। ठीक है? तो आज हम ऐसे सोचें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि हम हर बातों में क्या करें? बढ़ें, उन्नति करें और भले चंगे रहें। यह उसकी डिजायर है। और जब परमेश्वर आपके विषय में ऐसा सोचता है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? अब अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रति सोच को बदलिए,
अपने जीवन को बदलिए और यहां पे आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। और जब आपके जीवन ऐसे होंगे प्रियो, आप गिरने नहीं पाएंगे। कोई दुष्ट की ताकत आपके जीवन पर हावी नहीं हो पाएगी। कोई बीमारी की आत्मा आपके जीवन पर हावी नहीं हो पाएगी। हावी तभी होती है जब आपकी सोच संकुचित हो, जब हमारी सोच क्या हो जाए, सुकड़ेपन हो उसके अंदर, जो कम सोचती है, जो अपने सोचने के बजाय दूसरों का ज्यादा सोचती है। इसलिए हम किसका सोचें? परमेश्वर के वचन से सोचें। परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं उनको मनन करना शुरू करें। और जब आप उनको मनन करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा और आप जैसे आज तक हैं वैसे न रहेंगे। और जो चीजें बार बार आपके जीवन पर हावी हो रही हैं, ये आपके जीवन से हावी होना बंद कर देंगी। इसलिए इस सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सब बातों में बढ़ें। बढ़ते इसलिए नहीं है क्योंकि ये नहीं बदलता है, इसलिए इसको बदलना जरूरी है। बाहर के पहनावे लोग बदल लेते, हर चीज बदल लेते, लेकिन अंदर जो इसके भरा हुआ है इसको बदलते नहीं है। हम पुराने के अंदर नया भरने की कोशिश करेंगे तो फट जाएगा। इसलिए इसको खाली करो पूरे रीति से, इसको पूरे रीति से खाली करो। हालेलुया, इसको खाली कीजिए, क्योंकि इसको इतना भर लिया आपने कि आपके जीवन में जो है वो आपको बैठने नहीं देता है ना। इतना भर लिया, इसको खाली कीजिए। और खाली कैसे करोगे? हृदय और जबान से। जब हृदय में तो विश्वास आ गया कि यीशु ही प्रभु है, अब जबान खोलनी है और जबान खोल करके कम से कम इतनी ऊंची आवाज करिए कि आपके कानों तक तो आए। ठीक है, आपके कानों तक आए। पड़ोसी को सुनाई या दे, लेकिन आपके कानों तक सुनाई आनी चाहिए। और कैसे आनी चाहिए? कि पिता मैं मौजूद हूं, मैंने सुना है कि तूने अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहा दिया है, और मैं विश्वास करती हृदय से और अब जबान से अंगीकार करती कि मेरे गुनाहों को धो डाल और मुझे अपनी निज संतान बना ले। और जो मैंने सुना है, जैसे तेरी निज संतान करती है तेरे वचन के अनुसार, आज से मैं वैसा करने लग जाऊं। मैं अपनी सोच को यहीं पे छोड़ देती, लेकिन आज आपकी सोच को मैं लेती मेरा। यह हम आप प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अब चलिए आंखों को बंद करें। मुझे सुनने वाले भी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये उसकी डिजायर है प्रियो कि हम उन्नति करें हर बात में। लेकिन उन्नति, कोई भी उन्नति करने से पहले हम अपनी सोच को बदलें, वरना जो उन्नति आई भी है वो भी चली जाएगी। इसलिए हमारी सोच का बदलना जरूरी है। आइए आंखों को बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना में चलेंगे। और जैसे मैं आपके सम्मुख प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे साथ आप बोलिए और प्रभु से आज अंगीकार कीजिए। पवित्र आत्मा, मेरा जीवन आपके सम्मुख है, मेरे जीवन पे कब्जा कर ले। और जो मैंने सुना है कि प्रभु तेरी तो ये इच्छा है कि हम सब बढ़ें, उन्नति करें हर बातों में, आत्मिक बातों में। और प्रभु हमारे शरीर भी भले चंगे रहें। आज हम इस बात पे प्रभु भरोसा करते हैं, क्योंकि तेरे मृत्युंजय की सामर्थ आज हमारे जीवन के लिए मौजूद है। प्रभु हम अपने हृदय को खोल देते और आज अपनी मानसिकता को, अपने बुरे विचारों को हम यहीं पे छोड़ देते पिता, और तुझसे कहते पवित्र आत्मा, पिता की वो बातें और वो विचार हमारे जीवन में आ जाए, ताकि हमारा मन नया हो जाए, ताकि हम हर बात में उन्नति करने पाएं और हमारे शरीर भी भले चंगे रहें, क्योंकि ये तेरी इच्छा है। और हम तेरी इच्छा को अपने जीवन में मांग लेते और तुझसे कहते पिता, कब्जा कर। हमारे जीवन तेरे सम्मुख है, अपने लहू से धो दे। पवित्र आत्मा अपने विचारों से भर दे और तेरी मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा आज मैं नया हो जाऊं। धन्यवाद यीशु, मुझे ग्रहण करने के लिए, यीशु के नाम में, आमेन।
चलिए अपने अपने जरा सरों पर हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे आज। यस खाराबा मांदी डाला खाशोदा खाराबा सेने में थेरी दे रे यीशुआ और ब्लड ऑफ जीसस होली स्पिरिट इसी समय कब्जा कर प्रभु। पवित्र आत्मा आपकी मृत्युंजय की सामर्थ को पुकारता अब इस समय प्रभु मैं अपनी आत्मा दे प्राणों को, पूरे घराने को, कलीसिया को आपके लहू में ढापते हुए हर एक सुनने वाले भाई बहन के ऊपर, हर एक प्रभु जो यहाँ पे बैठे हैं, हर एक के प्रभु शरीर के ऊपर तेरा कब्जा हो जाए। और पिता हमने जब सीखा है कि हम तो केवल धड़ हैं प्रभु और तू हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क पे प्रभु जी हम आज अपने सोच विचार को यहीं पे छोड़ देते और तुझे कंट्रोल देते पिता कि तू हर एक के मस्तिष्क पे कंट्रोल कर, ताकि तू हमारा सर बन जाए और हमारे जीवन वैसे चले जैसे तू चाहता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी समय हम तेरे अभिषेक को रिलीज करते पिता, हर एक की सोच विचार बदल जाए और जैसी प्रभु अब तक सोच विचार रही है वैसे नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके मृत्यु में से जी उठने वाली सामर्थ के द्वारा हर एक मन नए हो जाए, हर एक के मस्तिष्क नए हो जाए, विचार नए हो जाए। कब्जा कर लीजिए होली स्पिरिट, टच ईच वन ऑफ देम लॉर्ड, फिल ईच वन ऑफ देम, फिल ईच वन ऑफ देम विथ योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। बी फ्री, हर एक विचलित करने वाली आत्मा हर एक के दिल दिमाग को छोड़ो, चले जाए इस समय। आई बाइंड यू डेविल, आई कमांड यू डेविल, लूज ईच वन ऑफ देम। Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Let your fire fall upon them, Lord, and fill them with your presence. Fill them with your word. Fill them with your love. Oh, with your kindness, oh Jesus, hallelujah. Oh, यीशु के नाम से हर एक जन इसी समय आजादी में चले, ओ आत्मिक उन्नति में चलता चला जाए। और प्रभु शारीरिक प्रभु राजा अगर किसी को दुर्बलता है, यीशु के नाम से हर बीमारी के विरोध में मैं आता और हुक्म देता हर एक जीवन को छोड़े और चले जाए, हर एक शरीर आत्मा प्राण आजाद हो जाए यीशु के नाम में। Let the fire of the Holy God move on their heart, mind, soul and spirit, Lord, and be free in Jesus' name. Amen, amen, amen. आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। थैंक यू होली स्पिरिट, कब्जा करने के लिए, ओ मुझे नया करने के लिए धन्यवाद। आज से तेरी ही नई सोच विचार में मैं बढ़ता चला जाऊं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीषित करे और मुझे आशा है कि प्रभु ने आपको छुआ है, चंगाई दी है। यदि हाँ तो प्रभु को महिमा दीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम। आमेन, आमेन।